अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड इन दिस वीडियो। आई गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इन बेसिक थ्री वर्ड इन द रिलेटेड कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन. That basically is this three word is very important for the oil and gas refinery project. Whenever you go for the any project, he is going to explain about different code, different standard, different specification. All these code have a separate standard and specification, so must be know about this all these three basic information. Basic information is the code. कोड इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन ऑफ गाइडलाइन. कोड क्या है? एक गाइडलाइन को सेट करता है, एक रेगुलेशन को सेट करता है. एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटरी कंपनीज बॉडीज. कोई रेगुलेटरी बॉडीज जैसे ASME B31.3 जो है वो हमारा प्रोसेस पाइपिंग का कोड है. तो ASME जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडीज है. रेगुलेटरी बॉडी जो क्या करता है वो एक कोड सेट करता है दैट मस्ट बी फॉलो. वो जो कोड को फॉलो कौन करेगा? सेफ्टी फॉलो करेगा, क्वालिटी फॉलो करेगा एंड लीगल उसका कंप्लायंस है. सेफ्टी, क्वालिटी एंड लीगल कंप्लायंस इसको फॉलो करेगा. बेसिकली आपने समझा कि कोड क्या है? एक गाइडलाइन है जो हमारा ASME जो उसका रेगुलेटरी बॉडीज है वो हमारा फिक्स करता है एंड उसको फॉलो कौन करता है? फॉलोड फॉर द सेफ्टी. वो किस किस चीज में फॉलोड होगा? सेफ्टी में फॉलोड होगा, क्वालिटी में फॉलोड होगा एंड उसका रेगुलेटरी बॉडीज है और जैसे वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है वो फॉलो करेगा. ये क्या है? इट प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन क्राइटेरिया. ये कोड प्रोवाइड करता है. एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है? फॉर किसके लिए? इंजीनियरिंग के लिए एंड डिजाइन के लिए, अपना फैब्रिकेशन के लिए, इरेक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, जो भी एक्टिविटी हमारे साइट पे होने वाली है ना उसका जो एक्सेप्ट, जैसे आप फिटअप कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राउटिंग कर रहे हैं या फिर अपना इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इरेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी होगा आपका उसमें जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये हमको कोड से आइडेंटिफाई होता है. अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझे कि एग्जाम्पल ASME B31.3 जो है वो हमारा एक प्रोसेस पाइपिंग कोड है. प्रोसेस पाइपिंग कोड है. ये डिफाइन करता है रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल सिलेक्शन, डिजाइन, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन. ये क्या है? ये जो हमारा कोड है वो हमारा प्रोसेस पाइपिंग का कोड है और उस प्रोसेस पाइपिंग के कोड के बिहाफ पे हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं, उसके थिकनेस का सिलेक्शन करते हैं, उसमें टेस्टिंग का सिलेक्शन करते हैं, टेस्टिंग कैसे करना है, उसका इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसका TPI वो सब सारा चीज इसी के अकॉर्डिंग होता है. सपोज कीजिए एक और कोड के बारे में आपको बताता हूँ. ASME सेक्शन 9. एक सेक्शन 9 का वो लोग ऑलरेडी कोड बना रखा है, सेट प्रोसीजर है. ASME सेक्शन 9 क्या करता है? वो कवर वेल्डिंग क्वालिफिकेशन एंड प्रोसीजर. वो क्या है? ASME सेक्शन 9 के जरिए हम वेल्डर की क्वालिफिकेशन करेंगे. क्वालिफिकेशन का मतलब WQT होगा, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन टेस्ट, जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वेल्डर हमारा CS का वेल्डिंग मार सकता है, ये वेल्डर हमारा SS का वेल्डिंग मार सकता है, ये वेल्डर हमारा SSDS या जो भी डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल के प्रॉपर्टी के हिसाब से उसने टेस्ट दिया होगा, वेल्डिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया होगा, उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो वेल्डिंग कर सकता है. अगर SS का वेल्डर है तो वो CS का वेल्डिंग कर सकता है, लेकिन अगर CS का वेल्डर है तो वो SS का वेल्डिंग नहीं कर सकता. This is the basic detail related to code. Next topic is standard. A standard is defined set of acceptance value. A standard क्या करता है? Standard is defined a set of acceptance value. Acceptance value क्या है उसका? For the dimension, material, टेस्टिंग प्रोसीजर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर. मतलब ये स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको उसमें डायमेंशन है, मटेरियल है, टेस्टिंग प्रोसीजर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. कैसे आपको, जैसे अभी आप एल्बो यूज करेंगे तो वो एल्बो मैन्युफैक्चरिंग एल्बो है, कास्टिंग एल्बो है, किस डिफरेंट टाइप का होता है. तो वो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से उसमें डायमेंशन कितना होता है. सपोज आपने ओरिफिस फ्लांज लगाना है तो ओरिफिस फ्लांज में जो अपना दोनों साइड में डिस्टेंस होता है या फिर कोई इक्विपमेंट है, अपना फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर के दोनों साइड का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस कितना होगा वो उसका स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसमें डायमेंशन उसमें वो मतलब उसको डायमेंशन उसमें स्ट्रेट लाइन का कुछ है ऐसा डायमेंशन की कितना 5D और 15D होता है. तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसको रखेंगे. सपोज अपना स्ट्रेट लेंथ है तो कितना स्ट्रेट लेंथ के बाद आपको वो लूप वाला फंक्शन अटैच करना है या फिर उसमें कौन सा सपोर्ट देना है आपको. तो ये सारा चीजें उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है. इट सर्व द बेंचमार्क. ये क्या करता है? स्टैंडर्ड क्या करता है? एक बेंचमार्क फिक्स कर रखा है. सपोज एक बेंचमार्क है हमारा, अगर 20 मीटर के बाद आपको एक लूप प्रोवाइड करना होगा, अगर लाइन का लाइन का प्रेशर इतना होगा, ऑपरेटिंग प्रेशर इतना होगा, तो एक सेट ए बेंचमार्क कंपेयरिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल.
मटेरियल और कंपोनेंट और फ्लूइड सर्विस और दोज थिंग रिलेटेड टू एक बेंचमार्क को फिक्स करता है स्टैंडर्ड, और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको यूज करना। सपोज कीजिए कि हमारे लाइन का प्रेशर इतना है और उसका फ्लूइड प्रॉपर्टी ये है, तो हमको कौन सा पाइप यूज करना है, हमको कौन सा एल्बो यूज करना है, दिस टाइप ऑफ, उसमें ऑलरेडी बेंचमार्क है, फिक्स है एवरीथिंग। उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को स्पेसिफिकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोजेक्ट को मटेरियल रिक्वायरमेंट हो गया, या फिर डायमेंशन हो गया, या फिर आपका टेस्टिंग प्रोसीजर हो गया। सपोज कीजिए हमारा फ्लूइड का लाइन है, टेस्टिंग हमको फ्लूइड से करना है। हमारा न्यूमेटिकल लाइन है, सपोज कीजिए एयर की लाइन है, तो टेस्टिंग हम फ्लूइड से क्यों करेंगे, एयर से करेंगे। ओके, इसमें हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है स्टैंडर्ड का, ASME A106। ASME A106 जो है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर सीमलेस कार्बन स्टील पाइप, ये हो गया स्टैंडर्ड। ASME A106 एक स्टैंडर्ड है जो सीमलेस कार्बन स्टील पाइप है। नेक्स्ट है ASME ANSI 16B16.5। B16.5 जो है वो डिफाइन द फ्लांज डायमेंशन एंड प्रेशर क्लास। ASME B16.5 का उसमें 16.5 150 रेटिंग है, 300 रेटिंग है, 400 रेटिंग है, 600 रेटिंग है, 900 रेटिंग है, ऐसे करके ANSI B16.5 डिफाइन द फ्लांज डायमेंशन प्रेशर डिजाइन प्रेशर क्लास, मतलब फ्लांज का डायमेंशन दिखाएगा। उसमें 16.5 डालेंगे तो उसमें टोटल डायमेंशन आ जाएगा। वो एक बेंचमार्क है, वैसा ही होता है। आप रियल लाइफ में अगर बनाएंगे तो आपको वैसा ही उसी डायमेंशन को देख करके बनाना होगा। ये एक्सप्लेन किया, स्टैंडर्ड एक्सप्लेन किया। नाउ स्पेसिफिकेशन। ए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड द डिटेल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। स्पेसिफिकेशन क्या है, वो आपको एक डिटेल टेक्निकल डिस्क्रिप्शन देगा किस चीज का, ऑफ मटेरियल, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट रिलेटेड। जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड होगा उसका, जो जैसे हमारा एल्बो है या वो टी है या स्प्लिट टी है या जो भी आइटम है, हमारा पाइप है, तो पाइप का स्पेसिफिकेशन होगा। उस स्पेसिफिकेशन के अंदर वो कंप्लीट डिटेल उसमें प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन उसमें देगा। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिफाइन द एडिशनल रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिफाइन द एडिशनल रिक्वायरमेंट में अगर आपको जनरल स्टैंडर्ड के हिसाब से, अगर कुछ जनरल स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से अगर उसमें कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए तो वो भी स्पेसिफिकेशन में क्लियरली मेंशन रहेगा। इसमें एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अगर समझे कि हमारा कोई एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है और उसमें जो है क्रोसिव एनवायरनमेंट है। क्रोसिव एनवायरनमेंट का मतलब आप अगर कोई मटेरियल को रख देंगे तो वहाँ पे क्रोसिव नेचर की वजह से मटेरियल में अपना मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और वहाँ पे क्रोजन होने लगेगा क्रोसिव एनवायरनमेंट की वजह से। तो आप उसमें जो यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यूज करेंगे। आप अपने पाइप के स्पेसिफिकेशन में देखेंगे कि हमारे पाइप का जो लिस्ट है, जो हमारा जैसे सपोज कीजिए SS का 316 का पाइप है, तो 316 के पाइप में कौन सा पाइप जो है वो हमारा इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्रोसिव नेचर के हिसाब से हमारा वो पाइप फिट बैठ रहा है, मतलब फिक्स हो रहा है। तो कहने के मतलब SS 316 अगर 316L अगर हम ये वाला पाइप यूज करते हैं तो इस स्पेसिफिकेशन में हमको क्रोसिव नेचर का पाइप मिलेगा, जो क्रोसिव इन्वायरमेंट में भी वो पाइप हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्पेसिफिकेशन देख के आप उसको सिलेक्ट करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिटेल। अगर हम की डिफरेंस की बात करें कि बेसिक डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली कोड में और स्पेसिफिकेशन में, सॉरी कोड में एंड स्टैंडर्ड में एंड स्पेसिफिकेशन में, तो अगर हम पर्पस बात करें हम लोग क्यों इसको यूज करते हैं, कोड क्या है, डिफाइन ए रूल एंड सेफ्टी रेगुलेशन। कोड जो है हमारा वो डिफाइन करता है रूल को एंड सेफ्टी रेगुलेशन को। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड डिफाइन एक्सेप्टेड डायमेंशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टीज। मतलब स्टैंडर्ड क्या है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसका डिफाइन एक्सेप्टेड डायमेंशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टी, डायमेंशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टी को वो दिखाता है। और स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और मटेरियल रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है कि हमारा जो ये न्यू प्रोजेक्ट है, इस न्यू प्रोजेक्ट के हिसाब से हमको एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल चाहिए। जैसे सपोज कीजिएगा हमारा क्रोसिव नेचर था, हमको क्रोसिव नेचर का ही पाइप चाहिए, तब ना हम उस एनवायरमेंट में उसको एडजस्ट कर पाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल समझे कि हमारा कोड का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कोड का एग्जाम मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं कि वो हमारा ये तीनों बॉडी में क्या क्या डिफरेंस है। जैसे हम देखिए अगर हमको कोड की बात करनी होगी तो ASME B31.3 ये एक कोड है। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ASTM A106 ये एक स्टैंडर्ड है। और अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो क्लाइंट स्पेसिफिक मटेरियल और वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन, मतलब ये जैसे हमको एक डेटा होता है क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, क्लाइंट स्पेसिफिक मटेरियल या वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन। तो वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन में सब कुछ उसमें डिटेल दिया गया था। ये तीन चीजें अलग अलग। बेसिकली अगर हम कंक्लूजन की बात करें, दिस वीडियो ऑफ द कंक्लूजन, कोड
इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड लीगल कंप्लायंस को कोड जो है वो इंश्योर करता है। एंड कोड इंश्योर द सेफ्टी, क्वालिटी एंड लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करता है। स्टैंडर्ड प्रोवाइड द बेंचमार्क, आपको एक देगा, वो बेंचमार्क प्रोवाइड करेगा। यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करेगा कि आपका जो अदर प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट है कंप्लीट एकदम बेंचमार्क दोनों सिमिलर हो, क्योंकि एज पर द कोड के हिसाब से। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन फोकस ऑन द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। स्पेसिफिकेशन क्या है, वो प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको प्रोवाइड करता है। Okay, this is basic detail related to the code, standard and specification. This is very important related to the design engineer or very important related to the mechanical engineer.